मध्य पूर्व में युद्ध का विस्तार एक ऐसी स्थिति है जो 28 फरवरी 2026 से शुरू होकर 2 मार्च 2026 तक तेजी से फैल चुकी है। ये संघर्ष मुख्य रूप से अमेरिका और इजरायल के ईरान पर संयुक्त हमलों से शुरू हुआ, जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो गई। ये घटना मध्य पूर्व के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हो रही है, क्योंकि इससे क्षेत्रीय युद्ध का विस्तार हो गया है और वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा बाजार तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रभावित हो रहे हैं। युद्ध की शुरुआत और खामेनेई की मौत। 28 फरवरी 2026 की सुबह अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले शुरू किए। अमेरिका ने इस अभियान को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया, जबकि इजरायल ने इसे लायंस रॉर कहा। इन हमलों का मुख्य उद्देश्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना, बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता को नष्ट करना और क्षेत्र में ईरान से जुड़े खतरों को समाप्त करना था। हमलों में तेहरान के सेंट्रल इलाकों, IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के मुख्यालय, परमाणु सुविधाओं और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। सबसे बड़ी खबर ये थी कि आयतुल्लाह अली खामेनेई, जो 1989 से ईरान के सर्वोच्च नेता थे, अपने कार्यालय परिसर में मारे गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर इसकी पुष्टि की और कहा कि सांप का सिर काट दिया गया है। ईरानी राज्य मीडिया ने भी उनकी मौत की पुष्टि की और 40 दिनों का शोक घोषित किया। खामेनेई के साथ कई वरिष्ठ कमांडर, पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद, IRGC कमांडर और अन्य उच्च अधिकारी भी मारे गए। हमलों में 1000 से अधिक लक्ष्यों पर हमला किया गया, जिसमें ईरानी युद्धपोतों को भी नष्ट किया गया। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे प्रीएम्प्टिव कार्रवाई बताया, जबकि ट्रंप ने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं बढ़ाने दिया जाएगा। ईरान का जवाबी हमला और युद्ध का विस्तार। खामेनेई की मौत के बाद ईरान ने तुरंत जवाबी कार्रवाई शुरू की, जिसे ऑपरेशन ऑनेस्ट प्रॉमिस 4 कहा गया। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोनों से इजरायल पर हमले किए। इसके अलावा मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसमें बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, UAE और जॉर्डन शामिल हैं। ईरान ने दुबई, दोहा और अन्य खाड़ी शहरों के आसपास के अमेरिकी बेस पर हमले किए। इजरायल में कई जगहों पर सायरन बजे, लोग शेल्टर में छिपे और कुछ मौतें हुईं। ईरानी राष्ट्रपति ने इसे मुसलमानों के खिलाफ जंग बताया और बदला लेने का अधिकार बताया। IRGC ने इतिहास का सबसे भयानक हमला करने की कसम खाई। युद्ध का विस्तार लेबनान तक पहुंच गया, जहां हिजबुल्लाह यानी ईरान समर्थित समूह ने खामेनेई की मौत का बदला लेने के लिए इजरायल पर रॉकेट और ड्रोन हमले किए। इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जवाबी हमले किए। इससे पूरा क्षेत्र युद्ध की चपेट में आ गया। वैश्विक और क्षेत्रीय प्रभाव। इस युद्ध का सबसे बड़ा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। तेल की कीमतें तेजी से बढ़ीं, क्योंकि हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, खतरे में है। सेंसेक्स और अन्य शेयर बाजारों में भारी गिरावट आई। हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। भारत की एयर इंडिया, इंडिगो और अन्य एयरलाइंस ने UAE, सऊदी, इजरायल, कतर आदि की उड़ानें 2 मार्च तक सस्पेंड कर दी। DGCA ने 11 देशों के हवाई क्षेत्र को खतरनाक घोषित किया। दुनिया भर में 1600 से अधिक उड़ानें रद्द हुईं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आपात बैठक हुई, लेकिन कोई ठोस प्रस्ताव नहीं निकला। फ्रांस ने पूर्वी भूमध्य सागर में युद्धपोत भेजा। रूस और चीन ने अमेरिका इजरायल की कार्रवाई की निंदा की, जबकि कई मुस्लिम देशों में विरोध प्रदर्शन हुए। ईरान में आंतरिक स्थिति। खामेनेई की मौत से ईरान में नेतृत्व का संकट पैदा हो गया है। एक अस्थायी लीडरशिप काउंसिल ने कमान संभाली है। कई पोटेंशियल उत्तराधिकारी भी हमलों में मारे गए, जिससे अंदरूनी अस्थिरता बढ़ सकती है। ईरान में विरोध प्रदर्शन और दमन की खबरें आ रही हैं। ट्रंप ने कहा कि ऑपरेशन 4 हफ्ते या उससे कम में पूरा हो सकता है, लेकिन अधिक अमेरिकी सैनिकों की मौत की चेतावनी दी। अब तक कम से कम 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए और कई घायल हुए। निष्कर्ष और भविष्य। मध्य पूर्व में ये युद्ध अब क्षेत्रीय से वैश्विक स्तर पर फैलने की कगार पर है। ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स जैसे हिजबुल्लाह, हूती आदि सक्रिय हो गए हैं। यदि हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य बंद हुआ तो वैश्विक तेल संकट आ सकता है। भारत ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। PM मोदी ने UAE और इजरायल के नेताओं से बात की। स्थिति तेजी से बदल रही है। हर घंटे नए हमले और जवाबी कार्रवाई हो रही है। दुनिया ये देख रही है कि क्या ये पूर्ण युद्ध बनेगा या कूटनीति से रुकेगा। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब बटन दबा देना। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर।